अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नमरा नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो खबरनामा। जड़ावाला में एक शौहर ने अपनी बीवी का अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में क्या देखा उस शौहर ने कि घर आते ही अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे क्या वजूहात थी, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन प्रेस किया करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। फैसलाबाद का इलाका जड़ावाला और जड़ावाला का थाना पुड़ियावाला, वहाँ पर एक सफाक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। ये वाक़या आखिरकार है क्या? इस केस में शौहर का नाम है नदीम सज्जाद और उसकी अहलिया यानी कि बीवी का नाम है ऐमन फातिमा। ऐमन फातिमा की उम्र 28 ईयर्स बताई जा रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि नदीम सज्जाद की शादी उसकी अपनी सगी खाला की बेटी से हुई थी। अब नदीम सज्जाद की जो वालदा हैं रोशन बीवी, बड़े ही मान से उन्होंने अपनी बहन से इस लड़की का रिश्ता मांगा था कि तुम मुझे अपनी ऐमन दे दो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी, अपनी बेटियों की तरह पालूँगी। शादी हो गई, खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक से इसकी एक बेटी हो गई, फिर दूसरी बेटी हो गई। अब ये तीसरी जब खुशखबरी इन्होंने सुनी रोशन बीबी ने, तो इन्होंने सोचा कि इस लड़की का क्यों ना अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। जब ऐमन के घर पहली खुशखबरी थी तो उसको ये एक्सपेक्ट करवाया जा रहा था कि तुम्हारे यहाँ पर बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहला बेटा होता है। लेकिन क्योंकि उसकी पहली औलाद हुई थी और वो बेटी हुई थी, तो जब से ही इनके मुंह बनना स्टार्ट हो चुके थे, अपने तेवर दिखाना इन्होंने शुरू कर दिए थे। अल्लाह का करना ये था कि जब दूसरी दफ़ा ऐमन ने एक्सपेक्ट किया तो तब भी जो है उसको बेटी ही पैदा हुई। तब ये और ज़्यादा जुनून में आ गए और ज़्यादा गुस्से में आ गए और ऐमन के ऊपर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए और उसको तरह तरह के ताने देना शुरू कर दिए कि तुम तो जो है वो बेटियां ही पैदा करोगी, तुमसे तो बेटा पैदा करने की एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब क्या अल्लाह के जो ये काम हैं वो आप अपने हाथ में ले सकते हो? अभी तक जहालत हमारे इल्म में है, अभी तक जहालत हमारे मुल्क में है। पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा ये मुल्क, हमारा दीन क्या सिखाता है हमें। तो जी, ये तो थी दो बेटियों की कहानी, जो इसकी ऐमन की पहली दो बेटियां हुई थी और इन ससुराल वालों ने क्या किया था। अब आगे बढ़ते हैं। नदीम सज्जाद जो कि ऐमन का शौहर था, वो अपनी माँ के साथ ऐमन को जो है वो हॉस्पिटल ले गया। जब उसको तीसरी खुशखबरी जब उसने सुनी तो उसको हॉस्पिटल लेके, जैसे नॉर्मल लोग लेके जाते हैं भाई चेकअप करवाने के लिए। जब वहाँ वो पहुँचे तो ऐमन की माँ, जो सज्जाद की माँ थी, उसके जहन में आता है कि क्यों ना मैं अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर से पूछ लूँ कि अब के बाद भी बेटी ही होनी है या फिर बेटा होना है। तो अल्ट्रासाउंड के दौरान ऐमन की जो सास थी उसने पूछा डॉक्टर से कि इस बार क्या हो रहा है। तो डॉक्टर उनको बताती है कि मुबारक हो, आपको बेटी ही होने वाली है, आपकी बेटी होने वाली है, रहमत आने वाली है आपके घर में। ये बात सुनकर जो उसकी सास थी ऐमन की, गुस्से में आ जाती हैं और घर आकर ऐमन के ऊपर बहुत गुस्सा करती हैं और अपने बेटे से और ऐमन से कहती हैं कि इस बच्ची को जो है तुम अबॉर्शन करवा लो। दो बेटियां तुम पहले ही पैदा कर चुकी हो, अब तुमने तीसरी बेटी पैदा करके कौन से तीर मार लेने हैं। बेटा होता तो रख लेते, लेकिन अब बेटी का सुन लिया है, पता चल गया है, तो वक्त से पहले ही तुम इसको मार दो। जब ऐमन के सामने उसकी सास ने ये मुतालबा रखा तो ऐमन सटपटा जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये सरासर जुर्म है कि एक जिंदा जान को जो आपके अंदर पनप रही है, बड़ी हो रही है, अल्लाह ने आपको रहमत दी है या नेमत दी है, जो भी है, एटलीस्ट आप उसकी कदर करो। आप एक जिंदा जान को मार रहे हो, कत्ल कर रहे हो। उसका शौहर भी यही चाहता था कि ऐमन इस बच्चे को गिरा दे। वो उसको फोर्स करने लगा कि तुम माँ की बात मान जाओ, लेकिन ऐमन मुसलसल अपनी बात पे डटी हुई थी कि मैं ये गुनाह नहीं करूँगी, मैं किस तरह से अपने बच्चे को मार सकती हूँ। ये एक तरीके का कत्ल ही है कि आप माँ के पेट के अंदर औजारों के ज़रिए जो है वो अबॉर्शन क्या चीज़ होती है। ये औजारों के ज़रिए कभी आप बच्चे की टांग खींच रहे हो, कभी आप उसको मार रहे हो। ज़िंदा कत्ल से भी ज़्यादा ये कत्ल भी एक बहुत बुरा कत्ल है। तो ऐमन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि आपने मेरे साथ जो करना है आप करो, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी।
ये बस उनका शौहर गुस्से में आ जाता है और वो माँ को सारी बात जाके बताता है। तो माँ, शौहर और उसका बहनोई और उसकी बहन, ये चारों मिलकर फ़ैसला करते हैं कि ये ऐमन तो मान ही नहीं रही, तो क्यों ना हम इसको कत्ल कर डालें, हम इसको मार डालें, क्योंकि ये तो फिर एक बेटी पैदा कर रही है और इसके बाद न जाने कितनी बेटियां और पैदा करेगी, तो हम इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। वो सारे मिलकर, अच्छा ये सब कुछ एकदम ही हो रहा है, जैसे ऐमन ने मना किया फ़ौरन इन लोगों को तेश आ गया, इन लोगों ने बात की, कोई से डंडे मारना शुरू कर दिए ऐमन को। इन चारों ने मिलकर डंडे मारे, ठुड्डे मारे, पाँव मारे, पेट पे लात मारी। ऐमन चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे नहीं मारो। वो अपना डिफेंस भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप जानते हैं जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रही होती। तो इस तरीके से वो इतने सारे लोगों का सामना कैसे करती, ना वो भाग पा रही थी, कोई उसको डंडे मारा, कोई उसको कुछ मारा, वो हाथ जोड़ी के खुदारा मुझे छोड़ दो, ये बच्चा मेरे को अल्लाह ने दिया है और अल्लाह की रहमत है, बेटी हो या बेटा हो, है तो हमारा ही खून। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसको इतना मारा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी, वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। और फिर उसके बाद शौहर ने खुद जाके वहाँ पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी जो है वो बीवी गिर गई है और इस तरीके से उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जब वहाँ के ऑफिसर्स ने जब सारी जांच पड़ताल करी, उसका पोस्टमार्टम हो, तो उससे पता ये चला कि उसको बेदर्दी से मारा गया है, उसके नील पड़े हुए थे जिस्म पे जगह जगह। तो इस चीज़ से साबित हुआ और उसकी पूरी फैमिली को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसके अंदर उसका शौहर, उसका बहनोई, उसकी बहन यानी कि नंद और उसकी माँ, ये 4 अफराद शामिल थे और इन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब देखें कहानी के में हुआ क्या मिला इन सबको भी। वो जो 2 बच्चे थे वो भी माँ से महरूम हो गए, बाप से महरूम हो गए, क्योंकि बाप जेल में रहेगा। सब कुछ अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मैं ये नसीहत देना चाहूँगी, एक बात करना चाहूँगी कि बेटा हो या बेटी हो, ये अल्लाह ताला की देन होती है, ये हमारा इसमें कोई कमाल नहीं होता या एक औरत का कोई कसूर नहीं होता। पेट में पल रहा हुआ बच्चा या बन रहा हुआ बच्चा, औरत को क्या पता कि वो बेटा है या बेटी है। बच्चे जो होते हैं वो आदमी के नसीब से होते हैं। अगर आप साइंटिफिकली भी अगर आप लोग जाकर रिसर्च करो, लेकिन इन जाहिलों को समझाए कौन समझाए इन लोगों को, जहाँ पर तालीम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे को, जहाँ पर हम इतना ग्रो कर चुके हैं। आप उन लोगों से जाके पूछिए जिनके औलाद नहीं है, 40-40 साल हो चुके हैं उनकी शादी हुए हुए, और अब तक वो औलाद को तरसते हैं कि अल्लाह पाक तो हमें बेटा ही दे या बेटी दे, हमें बस औलाद दे दे, खैर आफियत वाली हमें औलाद दे दे, ताकि हम उसे पालें, उसके साथ खुश रहें। और जिन लोगों को बिना मांगे मिल जाती है वो ऐसे बेकदरी करते हैं। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब को दीन पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अच्छे अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान की शर से हम सब को महफूज रखे। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।